Section 49 payment of tax, interest, penalty and other amount. Tax, Section 49 payment of tax, interest, penalties and other amounts. Every deposit made. सबसे पहले बता दूं मैं ये सेक्शन कहना क्या चाहता है, क्रक समझना सबसे पहले। सेक्शन 49 जो है ना तुम्हारा, वो है पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब कि अगर अगर तुम्हें टैक्स की पेमेंट करना है तो तुम कैश से पे कर सकते हो एंड आईटीसी से पे कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम लोगों को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है देन यू हैव टू पे फ्रॉम ओनली कैश लेजर। ठीक है, और अगर तुम लोगों को पेनाल्टीज पे करनी है, फीस पे करना है, अदर अदर थिंग्स पे करने हैं, तो वो सारे के सारे तुम्हारा जो है वो पे किया जाएगा ओनली एंड ओनली कैश लेजर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू पे किया जाएगा? कैश लेजर के थ्रू। कैश लेजर के थ्रू। जो टैक्स होता है वो टैक्स हम कैश लेजर के थ्रू भी पे कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो क्रेडिट लेजर होता है उससे भी पे कर सकते हैं। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में पैसा कहां से आता है? जीएसटी 3B से जो हम प्रोविजनल आईटीसी क्लेम करते हैं ना, ऑल अदर आईटीसी कॉलम में, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, कैश लेजर में पैसा कहां से आता है? डायरेक्टली हम बैंक से डिपॉजिट करते हैं बाया चलान। ठीक है, जी सर। तो एक तो सेक्शन 49 ये कहता है कि टैक्स की पेमेंट हम कैश लेजर से कर सकते हैं, आईटीसी लेजर से कर सकते हैं। बाकी जो इंटरेस्ट लगेगा, पेनाल्टीज लगेगा, लेट फीस लगेगा एंड अदर्स जो भी होगा, दैट विल बी पेड फ्रॉम ओनली एंड ओनली कैश लेजर। उसके अलावा एक और चीज है इसके अंदर में कि जो तुम्हारा आईजीएसटी की, जो सबसे पहले आईजीएसटी का हमें सेटअप करना होता है। आईजीएसटी जो होता है ना, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी को हम आईजीएसटी आउटपुट अगर है हमारे पास, आउटपुट आईजीएसटी, उसको हम इनपुट आईजीएसटी से, क्या दूं? इनपुट सीजीएसटी से एंड इनपुट एसजीएसटी से। अब बोलो। ठीक है, जी सर। देन आता है तुम्हारा सीजीएसटी की पेमेंट। सीजीएसटी का हम इनपुट सीजीएसटी से एंड इनपुट आईजीएसटी से पे ऑफ कर सकते हैं, एंड आउटपुट एसजीएसटी को हम इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी से पे कर सकते हैं। बट एक रूल याद होना चाहिए कि हम सीजीएसटी की जो है ना, हम वो एसजीएसटी से पेमेंट नहीं कर सकते और एसजीएसटी को भी हम सीजीएसटी से पे नहीं कर सकते। ठीक है जी, रूल नंबर 1। यस। रूल नंबर 2, आपको सबसे पहले अपना इनपुट आईजीएसटी खत्म करना होगा। सबसे पहले अगर आपके पास इनपुट बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी को टच करने से पहले आपको इसको खत्म करना होगा, पूरा पूरा यूटिलाइज करना होगा। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, यस। एग्जांपल लेते हैं। आउटपुट आईजीएसटी है आपका 20,000, आपका आउटपुट सीजीएसटी है 50,000 एंड आउटपुट एसजीएसटी है आपका 50,000। आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है उस मंथ में बहुत अमाउंट है, आईजीएसटी पड़ा है आपको 2 लाख रुपए और सीजीएसटी पड़ा है 20,000 एंड 20,000।
ठीक है, हम्म, क्लियर है। तो सबसे पहले यस देखो सर। हमारे पास आईजीएसटी का अमाउंट है 20,000 रुपए, ठीक है, कितना है 20,000। जी और सीजीएसटी कितना है 50,000 एंड एजीएसटी कितना है 50,000। तो सबसे पहले मुझे ये जो 2 लाख रुपए है ना वो खर्च करने हैं मुझे। तो इस 20,000 को पे करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें से यूज करूंगा 20,000 रुपए, ठीक है। बचेगा कितना 1,80,000। अब इस 1 लाख, अब ये जो मुझे 50,000 पे करना है ना, ये वाला 50,000 और ये वाला 50,000, आई हैव टू यूटिलाइज पहले यहां से आईजीएसटी को मुझे यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। स्टिल बच जाएगा 80,000 रुपीज, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और अभी भी 20,000 ये वाला जो ऊपर बचा हुआ है ये वाला एज इट इज पड़ा रहेगा, और 20,000 ये एज इट इज पड़ा रहेगा। इसको हम नेक्स्ट मंथ क्या कर देंगे, हम कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ। क्लियर है। यस सर। सपोज करो कि अब अगले महीने मान लेते हैं कि हम फरवरी 2024 में हमारी आउटपुट कितनी हो जाती है दोबारा से, आउटपुट की लायबिलिटी मेरी 50,000 आईजीएसटी की, इसकी लायबिलिटी है मेरे पास 60,000 एंड 60,000, और मेरे पास इनपुट है इनपुट उस महीने की बात कर रहा हूं मैं अभी, पर्टिकुलरली उस महीने की, ठीक है। यस सर। फरवरी में मेरा इनपुट मान लेते हैं कि 20,000 इसमें है, 30,000 इसमें है एंड 30,000 इसमें है। तो अब मुझे कैश में कितना पे करना पड़ेगा जरा चेक करना। सबसे पहले कैश में कितना पे करना होगा, मेरे पास आउटपुट लायबिलिटी कितनी है 50,000, बोलो यस नो बोलते रहना साथ साथ अपने अपने अनम्यूट करके। आउटपुट कितना है यस सर। 50,000 का, 50,000। जीएसटी कितनी 60,000 एंड एजीएसटी कितना है 60,000 रुपीज। मेरे पास इनपुट कितना है 80,000 प्लस 20,000 1 लाख रुपए। कितना मेरे पास इनपुट अवेलेबल अभी 1 लाख रुपए 1 लाख किसमें है आईजीएसटी में, आईजीएसटी। 50,000 किसमें है सीजीएसटी, एंड 50,000 किसमें है एजीएसटी में। पहले बताओ समझ में आया ये चीजें। अब यस देखो सर। मुझे इस 50,000 को पे करने के लिए मैं इसमें से उधार आई मीन इसमें से यूज करूंगा, किसमें से आईजीएसटी में से। अभी भी मेरे पास 50,000 बच जाएगा, बोलो यस या नो। 1 लाख रुपए यस देखो सर। मेरे पास टोटल कितना 1 लाख था, 1 लाख में से 50,000 पे किया, अभी भी मेरे पास 50,000 बचा हुआ है। तो अब मुझे जो ये लाइबिलिटी पे करनी है ना 60,000 रुपए, ये 60,000 दिख रहा है तुम्हें, और ये यस 60,000। सर। तो सबसे पहले मुझे ये वाला 50,000 यूज करना पड़ेगा। अब मैं इस 50,000 को या तो डायरेक्टली यहां से 50,000 माइनस कर दूं, अगर माइनस कर दूंगा तो अब मेरे पास ये तो जीरो हो जाएगा, अभी भी लाइबिलिटी कितनी बची है 60,000 में से 50,000 पे कर दिया, 10,000 बचेगा। इस 10,000 को मैं किस में पे करूंगा, कैश नहीं, कैश में नहीं, अभी भी मेरे पास देखो इसका 50,000 बचा हुआ है ना अभी इनपुट टोटल। तो ये वाला 50,000 मैं आई से यूज कर लूंगा, रिमेनिंग जो 10 बचा हुआ मैं सी से यूज कर लूंगा। किससे यूज कर लूंगा सीजीएसटी से। इसके बाद भी मेरे पास 40,000 बैलेंस बच जाएगा कैरी फॉरवर्ड के लिए, नेक्स्ट मंथ करने के लिए। क्लियर है इमाम। जी उसके सर। अलावा यहाँ पे जो 60,000 की मेरी एसजीएसटी की लाइबिलिटी बची हुई है अभी भी, उसको पे करने के लिए 50,000 बचा हुआ है ना, क्या है केवल 50,000 बचा हुआ है ना, क्योंकि अब देखो मैंने आईजीएसटी पूरा यूज कर लिया, और एसजीएसटी हम केवल और केवल एसजीएसटी से यूज कर सकते हैं, आईजीएसटी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 50,000 को, तो ये 60,000 को पे करने के लिए ये 60,000 की लाइबिलिटी है, ये 50,000 में यूज कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास क्या बचेगा अभी भी 10,000 बच जाएगा पे कर। 10,000 रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा। इस 10,000 को मुझे कैश से पे करना होगा, या हम्म। रुको मैं एक यहां पे और तरीका अपना सकता हूं। बाय डिफॉल्ट लेजर तो यही लेगा टोटल, बट
ये जो 50,000 तुमने यहाँ पे यूज किया ना, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूं। ये जो मेरे पास लाइबिलिटी थी कितने की, दोबारा नोट डाउन करता हूं मैं नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाकर के। आउटपुट की लाइबिलिटी 50,000, 60,000, 60,000। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। आउटपुट कितनी थी? 60,000, नहीं 50, 60, 60 था ना, बोलते भी नहीं हो क्या? कॉपी लेके बैठे हो तुम लोग? 50,000, 60,000 और 60,000। 50, 60 एंड 60। ठीक है, और मेरे पास इनपुट कितना था? 1,50,000, 50, सॉरी एक नहीं, 20,000, 30,000, 30,000 इनपुट उस महीने का ना। Yes, sir. 20,000, 30,000 30,000, एंड 30,000। 30,000, हमने कैरी फॉरवर्ड करके कितना लेके आए थे? 80, 80, 20, 20, 80, 20, 20। 20, तो मेरे पास टोटल इनपुट कितना हो गया था? 1,00,000। यहाँ 50 और यहाँ 50। ठीक है जी। अब जो Yes, मुझे sir. ये 1,00,000 रुपए पे करने, ये 50,000 जो पे करने हैं, मैं पे करूंगा किससे? इस वाले आईजीएसटी से। ठीक है इसका जी, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 बच जाएगा। 50,000 बच जाएगा और मेरी आउटपुट 0 हो जाएगी। करेक्ट, ये हो गया। यस। अब इस 50,000 को मैंने लास्ट एग्जांपल में क्या किया था? मैंने सीजीएसटी से यूज कर लिया था। मैं इस बार बोलूंगा मैं सीजीएसटी से नहीं, मैं एसजीएसटी से यूज करूंगा ये 50,000 रुपए। ठीक है जी। Yes, sir. तो ये जो 60,000 रुपए मेरे को पे करने थे, ये 50,000 मैंने किससे यूज कर लिए? आईजीएसटी से। RGST IGST से. से। अभी भी 10,000 बचा है पे करने को, बोलो यस। Yes, 10,000 sir. रिमेनिंग बैलेंस बचा इस है। 10,000 के मेरे पास यहाँ पे है ना एसजीएसटी में बैलेंस पड़ा हुआ है, हाँ। इससे पे कर Yes, दूंगा। sir. तो 40,000 रुपए मेरा एसजीएसटी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बोलो, ये समझ में आया? पिछले पिछले वाले में मेरा 40,000 किसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था? एसजीएसटी का, सीजीएसटी का। CGST का। इस वाले में किसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? मेरा एसजीएसटी का। SGST का। अब रही SGST बात का. सीजीएसटी की लाइबिलिटी 60,000 रुपए, उसको 50,000 तो मैं किससे पे कर दूंगा? सीजीएसटी से। बचेगा 10,000, वो 10,000 मुझे कैसे पे करना पड़ेगा? कैश में। कैश से। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर। Yes, sir. अब थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं। सेम एग्जांपल, आउटपुट कितना था हमारा? 60, 50, 50, 50। 50, 50, 50 और 60, 60। अच्छा, उल्टा कर दिया। 50 60 और 60। एंड 60। 60. और इनपुट कितना है मेरे पास? 30, 30, 30। 30, 30। मैं कैरी फॉरवर्ड करके कितना लेके आया? 30, 80, 20, सॉरी 80, 20, 20। 20। मेरे पास टोटल कितना हो गया? 1,00,000 का इनपुट है, इधर 50,000 का Yes, इनपुट sir. है, और इधर भी 50,000 और का इधर इनपुट। 50,000। input है. तो थोड़ा मिटा के ठीक लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब दोबारा देखो, Yes, sir. इस 50,000 को पे करने के लिए मैं यहां से पे कर दूंगा। Yes, sir. बोलो, और ये कितना हो गया मेरा? Yes, sir. 0। अब जो ये 50,000 बचा हुआ है, मैं 25,000 इसको पे करूंगा और 25,000 इसको पे करूंगा, और ये क्या हो जाएगा? आईजीएसटी क्या हो जाएगा? 0 0। इनपुट। अब Zero. देखो, इस 60,000 में से 25,000 तो मैं पे कर यूज कर चुका। अब बचा कितना? Yes, sir. 35,000। 35,000 मैं इस वाले इनपुट से ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। Yes. तो अब इसमें कितना बच गया? 15,000 अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा 15,000। है। हाँ। बोलो, और फिर Yes, से इस sir. 60,000 15,000 को मैंने 25,000 कहां से पे कर दिया? आईजीएसटी से पे कर दिया है। IGST से। और बचा कितना? 35,000 मैं इसमें से यूज कर लूंगा।
तो इसमें से भी बचेगा 15,000। स्टील 15,000 बच गया, तो कैरी फॉरवर्ड कितना कर दूंगा मैं? 50, 15,000 रुपए। ठीक है जी। हाँ अब इस केस में कैश की पेमेंट 1 रुपए भी नहीं हुई। नहीं हुई। समझ में आ गया? तो अभी जो मैं यहाँ यस पे सर। लाइन लिख रहा था ऊपर, जो सबसे टॉप में लिखा था कि मुझे सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करना पड़ेगा। समझ में आई? इनपुट sir. आईजीएसटी मुझे खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक मैं इनपुट आईजीएसटी पूरा पूरा खर्च नहीं करूंगा, मैं सीजीएसटी आईजीएसटी यूज नहीं कर सकता। लॉ में इन्होंने ये नहीं बोला है कि कैसे यूज करना है, जो रिमेनिंग आईजीएसटी बच जाएगा तो मैं उसको सीजीएसटी में भी कैसे भी रख सकता हूँ, आईजीएसटी में भी, सॉरी एसजीएसटी में भी कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अब इसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ आगे। सपोज करो मार्च में मेरी आउटपुट है 50,000 की, और ये है 20,000 की, और ये 20,000 की, और मेरे पास इनपुट है उस महीने में 5,000, 30,000 और 30,000। ठीक है जी। Yes sir. सबसे पहले टोटल इनपुट बताओ कितना हो जाएगा अभी? इसमें तो 5,000 ही रहेगा टोटल इनपुट। हाँ इसमें कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 45, जी। और इसमें भी 30 प्लस इसमें भी 15 45। 45। अब देखो, अब सबसे पहले मुझे इस 50,000 को पे करना है। 50,000 को पे करने के लिए मैं इसको तो पे कर दूंगा, 45,000 मेरे पास पड़े हुए भी पे करने के लिए। हाँ अब मुझे इस 20,000 को पे करने के लिए क्या चाहिए? 20,000 पे करना है ना, तो मैं इस 45,000 हाँ पे कर दूंगा, तो बचेगा कितना मेरे पास? 25,000 अभी बचा हुआ है। दोबारा देखो, ये 20,000 मेरी आउटपुट है। बोलो जी, Yes sir. इमाम बोलो। सर, हम जो 50,000 की हमारी जो मार्च में है, इनपुट हमारे पास 5 ही हजार था, राइट? राइट। तो हमने सीजीएसटी में से पे कर दिया 45,000। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने इसको होल्ड रखा हुआ है। अच्छा, होल्ड रखा है आपने, मैंने अभी ठीक इसको है। पे नहीं किया, अभी ये होल्ड पे है। ठीक है, ठीक। ठीक। ये 45,000 अभी होल्ड पे है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ रुको तो सही। इस 20,000 को पे करना है मेरे को। इस 20,000 को पे हाँ करने के लिए मैंने सीजीएसटी से 20,000 यूज कर लिया, इसमें से 45,000 रुपीज इनपुट में से। ठीक है, पर अभी मेरा 25,000 बचा हुआ मेरे पास, और बच सेम गया। एज इट इज इस 20,000 को पे करने के लिए 45,000 इनपुट है, वहां से यूज कर लिया, तो 25,000 पड़ा हुआ हाँ मेरे पास। जी। मैंने लॉ में क्या लिखा था ऊपर कि आईजीएसटी को पे करने के लिए मैं सीजीएसटी भी यूज कर सकता हूँ और एजीएसटी भी यूज कर सकता हूँ। एम आई राइट? राइट। तो इस 45,000 को पे करने के लिए मैं इस 25 को यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस 45 को पे करने के लिए मैं पूरा पूरा ये 25 ले लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ बचा कितना? इसमें 20। इसका 20,000 ले लेता हूँ। ये हो हाँ, गया 0, ये हो गया 0, और यहाँ बचा ये माइनस का 5,000 रुपए, मतलब कि इनपुट। तो 5,000 हमारे पास नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यस। या अगर तुम ये पहले 25 ये वाला यूज कर लेते हो, तो फिर तुम्हारा इसमें 5,000 बच जाएगा। जी। क्लियर है? क्लियर। हाँ जी। आरुषि, दीपाली। Yes sir, clear है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो अब हम पढ़ते हैं थ्योरी। ठीक है, इसके अगर तुम्हें कॉपी करना है तो एक काम करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। सर कौन क्या बोल रहा है, एक बार बता दो पहले मुझे। नेक्स्ट स्लाइड सर। सो सेक्शन 49, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड अदर अमाउंट्स। अदर अमाउंट्स में क्या आ जाएगा भाई? लेट फीस। एंड कई बार क्या होता है, अदर्स में भी उन्होंने खुद भी लिखा हुआ अदर्स। ठीक है, अब लेट फीस क्या होता है पता है? अगर जीएसटी 3B जो फाइल करते हो,
तो अगर नील है तो 20 रुपए, और अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन तो 25 रुपए, एंड 25 रुपए मतलब 50 रुपए, और ये 10-10 रुपए। तो वो लेट फीस हो जाता है। कई बार अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट फाइल करी है, ठीक है, तो उस पर पेनाल्टी लगता है 100 रुपए पर डे का। अगर आपने जीएसटी R1 लेट फाइल कर रहे हैं तो भी लगता है लेट फीस 25-25 रुपए, बट अभी गवर्नमेंट वो आपसे वसूल नहीं कर रहा, ठीक है। अभी 3 भी लेट होने का केवल वसूली हो रही है, R1 लेट होने का वसूली नहीं हो रही है, ठीक है। तो अदर अमाउंट में ये आ जाएंगे आपके। चलो तो पढ़ते हैं। एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट by a person by internal banking or by using credit card, debit card or national electronic fund transfer or RTGS by such other mode and subject to the such conditions and restrictions as may prescribe shall be credited to electronic cash ledger। ये कह रहा है कि जो भी आप पैसा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी जो भी पे करोगे, और कैसे पे करोगे, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पे करते हो या डेबिट कार्ड से पे करते हो, ठीक है, यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एनईएफटी या आरटीजीएस या ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर भी पे होता है बट 10,000 से नीचे पे होता है। आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, अब आजकल उन्होंने यूपीआई भी डाल दिया है, भीम यूपीआई अभी लास्ट मंथ में किया है, ठीक है, बट वो कुछ स्टेट्स में आ रहा है, अभी सारे स्टेट्स में अडॉप्ट नहीं किया है। तो जो भी तुम इसके द्वारा पे करोगे, बैंक से जो भी पे करोगे, वो कहां चला जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2, the input tax credit as self-assessed in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger। जो GSTR 3B फाइल करते हो उस टाइम जो तुमने ITC अवेल किया है, जो क्रेडिट लेजर में ITC जो GST रिटर्न फाइल करके GST रिटर्न फाइल करते हो GSTR 3B, उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम जो क्लेम करते हैं वो जाएगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और उसी 2 मिनट रुक जाना, मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। वो कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। थर्ड पॉइंट कहता है द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टीज, फीस एंड एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट or the rules made thereunder in the such manner and subjected to the such condition and within such time as we prescribe। जो कैश लेजर का अमाउंट है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो आप, टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, पेनाल्टी, लेट फीस, मतलब सारी चीज की पेमेंट करने के लिए, DRC3 की पेमेंट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कैश लेजर से पे कर सकते हो। वेयर एज क्रेडिट लेजर से क्या पे कर सकते हो आप, ओनली एंड ओनली टैक्स। क्या कर सकते हो, टैक्स, ठीक है। पॉइंट सब सेक्शन 5 क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ECL इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ IGST shall be first utilized towards payment of IGST and the जो भी अमाउंट बच जाएगा may be utilized towards the payment of CGST and SGST and in the case में भी UTGST। मैंने अभी आपको यही बताया था कि जो IGST की पेमेंट है वो किसके तो कहाँ यूज कर सकते हो आप लोग, बताया था मैंने अभी आपको। IGST की पेमेंट जी सर। IGST के लिए कर सकते हैं, CGST के लिए कर सकते हैं एंड SGST की कर सकते हैं। उससे पहले मैंने क्या बताया था कि जो कैश लेजर होता है, जो टैक्स की पेमेंट होता है, किससे होता है, कैश एंड ITG से, दोनों से होता है। एंड इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फीस, अदर की पेमेंट किससे करते हैं, हम केवल केवल कैश लेजर से करते हैं, मैंने अभी यही बताया था, ठीक है। 5वां A दूसरा पढ़ते हैं अब इसमें, 5 का B, द CGST टैक्स शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ CGST। पहले कैसे पे करेंगे हम, CGST को पे करेंगे, और जो बच जाएगा उसको कहां पे करेंगे हम, IGST को पे करेंगे। करेक्ट, मैंने देखो यही लिखवाया था कि CGST की पेमेंट कैसे करेंगे हम, पहले CGST को पेमेंट करेंगे और देन IGST को पे करेंगे। क्लियर है? Yes. नेक्स्ट आता है Yes, sir. स्टेट टैक्स। तो सबसे पहले हम कैसे पे करेंगे, स्टेट टैक्स से पे करेंगे, और देन रिमेनिंग को कैसे पे करेंगे, हम IGST से पे कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Provided that the input tax credit on account of state shall be utilized towards payment of IGST only where the balance of input tax credit on account of CG central tax is not available for payment of IGST। कह रहा है कि जो तुम्हारा स्टेट का है ना, स्टेट को किसके लिए यूज कर सकते हो, स्टेट के लिए एंड IGST के लिए बस।
वैसे यूनियन टेरिटरी का अमाउंट सबसे पहले कैसे यूज करोगे आप, यूनियन टेरिटरी को पे करने के लिए और देन आईजीएसटी को पे करने के लिए। यहाँ पे वो रह गया लिखने के लिए, अगर आउटपुट आपका आउटपुट यूटीजीएसटी है तो सबसे पहले इनपुट से पे करेंगे यूटीजीएसटी से और देन आईजीएसटी से। ठीक है जी, यूटीजीएसटी पता है ना, यूनियन टेरिटरी जहां पे लगता है। फर्दर, provided that the input tax credit on account of union territory shall be utilized towards payment of integrated tax only where the balance of input tax credit on account of central tax is not available for the payment of IGST। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में वही कह रहा है कि पहले यूनियन टेरिटरी का जो इनपुट है वो पहले यूनियन टेरिटरी के लिए यूज करेंगे और देर आफ्टर हम किसके लिए यूज करेंगे, हम आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। द सेंट्रल टैक्स नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द स्टेट और यूटी, यही बोला था मैंने, जो सीजीएसटी है वो एसजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा और ना ही यूटीजीएसटी के लिए यूज होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है स्टेट का जो है वो हम सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते, दिख गया, स्टेट को हम सीजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर आता है the balance in the electronic cash ledger or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under this act, the rules made thereunder may be refunded in accordance with section 54। कह रहा है कि अगर कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा बचा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा बचा हुआ है तो आप सेक्शन 54 की तहत रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है, आप कैश लेजर का तो क्लेम कर सकते हो लेकिन क्रेडिट लेजर को क्लेम करने के लिए तो सेक्शन 54 में 3-4 कंडीशन दिया गया है, आप क्रेडिट लेजर जब भी क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज वो आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है जी, सेक्शन 54 में पढ़ेंगे, हो सकता है आज ही पढ़ेंगे। All liability of taxable person under this act shall be recorded and maintained in the electronic liability register in the such manner as may prescribe। ऑल द लाइबिलिटी जो भी होगा वो लाइबिलिटी लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी जब आप लेजर्स देखोगे, अभी क्या हुआ है, जितने भी पार्टी के DRC 1 आए हैं, DRC 7 जो इशू किए गए हैं उसमें लाइबिलिटी निकाली गई है, लाइबिलिटी सबके लाइबिलिटी लेजर में आ चुका है कि आप इसको पे करो विद इन 30 डेज में। बट हमारे पास राइट है 90 डेज के अंदर अंदर में हम अपील में जाने के लिए, तो सबकी लाइबिलिटी लेजर में देखोगे ना, तो जिसकी भी अभी DRC 7 आया है, DRC 1 के बाद DRC 7 जितनों के आए हैं, सबकी लाइबिलिटी लेजर में ये अमाउंट दिख रहा है। ठीक है, मतलब जो डिमांड निकाली गई है। नेक्स्ट आता है एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, नेमली सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न्स प्रीवियस। सबसे पहले पिछले साल पिछले महीने का टैक्स क्लियर करोगे, फिर करंट ईयर का टैक्स क्लियर करोगे। आरुषि, आप अपने जो क्वेरीज है उसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपसे। फिर सबसे पहले लास्ट ईयर का टैक्स क्लियर करोगे, देन करंट मंथ का क्लियर करोगे। याद है कि जब तक आप लास्ट महीने का 3B फाइल नहीं करते या R1 फाइल नहीं करते, आप नेक्स्ट ईयर की 3B या R1 फाइल नहीं कर सकते हो। सॉरी, ईयर नहीं, मंथ। जब तक आप लास्ट मंथ की GST 3B फाइल नहीं करते, आप करंट मंथ के 3B फाइल नहीं कर सकते हो। एंड GST R1 अगर लास्ट मंथ का फाइल नहीं किया है तो करंट मंथ का भी GST R1 फाइल नहीं कर सकते हो, यहीं से हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो भी टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी निकाली गई है 73 और 74 में, वो पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट शैल अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रोवाइडेड प्रूफ बाय हिम बी डीम्ड टू हैव पास द फुल इंसिडेंस ऑफ टैक्स टू द रिसिपिएंट ऑफ सच पर्सन। ये कह रहा है कि रेसिडेंस जो होता है ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या, मैं आपको बताता हूँ सेपरेट क्लास में। इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन माना जाएगा अनलेस आप इसको प्रूफ करोगे कि ये आपके पास नहीं है। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस ये होता है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है और फिर आपने इस क्रेडिट क्लेम करने के बाद अपने आगे वाले बंदे को, अपने रिसिपिएंट को आपने पास ऑन कर दिया। अगर नहीं पास ऑन किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है प्रूफ करना। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है द रजिस्टर्ड पर्सन में on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the credit cash ledger under this act to the electronic cash ledger for IGST, CGST, SGST। ये सारी पेमेंट की बात कर रहा है कि आप इस पेमेंट को आप वहां पे ट्रांसफर कर सकते हो कैश लेजर में। ठीक है,
नेक्स्ट आता है where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided. जो भी कैश हम डिपॉजिट करते हैं अकाउंट के अंदर में, वो हमारा कैश लेजर में जाकर अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है. सो सेक्शन 49 आपका यहीं पे समाप्त होता है. अब आप अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से. सर आपने अभी बोर्ड पेमेंट करके बोला कि 10,000 से कम या फिर ज्यादा, एक बार आप उसको रिपीट करके बताओगे? 10,000 से ज्यादा या कम का मतलब ये होता है ओवर द